राधे राधे दोस्तों। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी जो गलत फहमियां लोगों में भरी पड़ी हैं, ये सोचकर कि एक औरत एक पुरुष से क्या उम्मीदें लगाती है, वो क्या सोचती है, वो शादी करने से पहले एक पुरुष में क्या देखना चाहती है और शादी के बाद भी वो किसी पुरुष से, मर्द से किस तरह की उम्मीदें लगाती है, अपने पति से कैसी उसे आशाएं होती हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि औरत सिर्फ पैसे देखकर खुश हो जाती है या फिर अच्छी सी बॉडी देखकर, रंग रूप देखकर वो किसी भी पुरुष पर आकर्षित हो सकती है। लेकिन ये सरासर गलत है। कोई भी स्त्री हो, वो ना तो पैसे से खुश होती है और ना ही किसी भी पुरुष का स्ट्रक्चर देख के वो खुश होती है। उसे कुछ क्वालिटीज चाहिए एक इंसान के अंदर जो उसे पूरा जीवन खुश रख सके। नंबर 1 पर आता है कि वो उसे समझे। कोई भी औरत है वो अपने आदमी से, अपने पति से यही उम्मीद लगाती है, यही आशा रखती है कि वो उसे समझे। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि औरत अपने मुंह से सब कुछ बताती है, भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा नहीं समझ पाता है। ऐसी सिचुएशन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। ऐसे में स्त्री फिर कई गुना गुस्सा भी आ जाता है और वो कुछ भी करने की सोच सकती है। तो हमेशा एक स्त्री यही चाहती है कि उसका पार्टनर या उसका बॉयफ्रेंड या पति जो भी है वो उसे समझे, उसकी कही गई बातों को समझे। बिना कहे समझना तो वो एक अलग ही चीज हो गई, लेकिन जो वो कह रही है कम से कम उसे तो समझे। नंबर 2 पर आता है सम्मान। कोई भी स्त्री है, कोई भी औरत है, वो सम्मान चाहती है। अपने पति से भी, फैमिली मेंबर से भी, सभी से सम्मान की उसे आशा होती है, उम्मीद होती है। वो अपने पति से खास तौर पर चाहती है कि वो उसे रिस्पेक्ट दे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति बार बार उसे नीचा दिखाते हैं। इससे औरत के अंदर हीन भावना आती है और कहीं ना कहीं वो अपने उस रिश्ते में एक बंधन महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ज्यादा बेहतर है। अगर आप एक पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को खुश रखें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्यार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में सम्मान होना चाहिए। एक बार के लिए अगर देखा जाए, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्यार के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिस्पेक्ट खो जाए तो आप नहीं रह पाते हैं। फिर चाहे कोई भी रिश्ता है, किसी भी रिश्ते में आप बंधे हुए हैं। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को उसके हिस्से की रिस्पेक्ट जरूर दें। कई बार फैमिली में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप कोशिश करके भी नहीं कर पाते हैं वो काम। कई बार अपमान कर बैठते हैं, वो एक अलग चीज है। उसके लिए आप बाद में सॉरी बोल सकते हैं, कुछ भी। ये तो कभी कभार होने वाली बातें हैं, लेकिन अक्सर अगर आप ऐसा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो ये एक गलत बात है। अब बात आती है स्वतंत्रता की। हर एक स्त्री ये चाहती है कि उसे स्वतंत्र छोड़ा जाए, उसके ऊपर कोई बंदिश ना हो, कोई पाबंदी ना हो। लेकिन जो मैन होते हैं वो ज्यादातर औरतों के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं कि भाई तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम किसके साथ जा रही हो, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। ये गलत चीजें हैं। अगर एक लेडीज आपके ऊपर ये पाबंदियां लगाने लगे, भाई तुम जहां भी जाओगे, मेरे पास जाओगे, मेरे साथ जाओगे, या फिर जो भी तुम काम करोगे उसका अपडेट मुझे दोगे, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है ना, सरदर्द की बात होगी। तो यही चीजें एक औरत के साथ भी होनी चाहिए। उसके पहनने पर या फिर उसके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ आप अगर आपको गलत लगता है तो आप प्यार से समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये चीजें मुझे तुम्हारी थोड़ी गलत लगती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तुम इनमें थोड़ा चेंज लाओ। बिना किसी शक के वो लेडीज आपकी सारी बातों को मानेगी भी और अपने अंदर चेंज भी ले आएगी। क्योंकि आज भी स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, और अगर आप प्यार से कुछ बोलेंगे तो वो जरूर करेगी। जब शादी का रिश्ता बंध जाता है तो एक खास बात उभर कर आती है, वो है समय। पुरुष जो होता है वो अपने समय में, अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो स्त्री को समय नहीं दे पाता, एक औरत को टाइम नहीं दे पाता।
एक औरत की सबसे बड़ी नीड होती है कि वो अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का थोड़ा-सा टाइम उसे मिले, जो टाइम सिर्फ़ उसका हो। लेकिन आज का जो टाइम है वो इतना डिजिटल हो चुका है कि फ़ोन, फिर टीवी और इतने सारे अप्लायंसेस हैं कि आप उन्हीं में ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। कई बार हस्बैंड एंड वाइफ रूम में होते हैं, लेकिन होते ही नहीं हैं। अपने-अपने फ़ोन में या अपने-अपने जो भी उनका ग्रुप है, उनमें वो व्यस्त होते हैं। इससे आपके रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहता हो, लेकिन आप अपने उसमें फ़ोन में इतने बिज़ी हो रहे हैं कि आपको सामने वाले की बातें या उसका कुछ भी जो व्यवहार है, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत घातक चीज़ है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, रिश्तों में हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ़ है, हस्बैंड चाहते हैं कि वो उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, उनके पेरेंट्स का आदर करे, सम्मान करे, सब कुछ करे। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक औरत भी यही चाहती है कि उसका पति, उसके माता-पिता का, उसकी साइड वाले लोगों का भी उतना ही मान-सम्मान और रिस्पेक्ट करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। विश्वास, कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ होता है, और पति-पत्नी का रिश्ता तो हमेशा से ही विश्वास पर ही टिका हुआ है। प्यार के बाद विश्वास और सम्मान, ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार विश्वास तोड़ देते हैं, तो दोबारा से आपके ऊपर विश्वास बना पाना, उस भरोसे को जमा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाहे वो इंसान आपके साथ रहे, आपसे बार बार ना कहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज जरूर रहेगी कि इसने तब ऐसा किया था, या फिर इसने मुझे धोखा दिया था, मुझे चीट किया था। तो कभी भी दोस्तों ऐसा ना करें। ये चीज एक औरत पर भी लागू होती है कि वो कभी भी अपने पार्टनर का विश्वास ना तोड़े। हमेशा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने इस विश्वास, जो कि आपके रिश्ते की नींव है, इसको हमेशा बरकरार रखें, इसको मजबूत बनाए रखें। दोस्तों, धोखा देना बहुत ही गलत चीज है, और इसका अगर आप कोई समाधान ढूंढना चाहें, तो इसका कोई समाधान भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि धोखे का कोई समाधान है ही नहीं। इससे रिश्ते बिल्कुल टूट जाते हैं, और मजबूरी में जो फिर आपके साथ रहते हैं, वो सिर्फ एक बंदिश है, या कुछ भी उसे समझ लीजिए। किसी भी कारण से उस रिश्ते में अगर आप हैं, तो वो रिश्ता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, कुछ भी समझ लीजिए उस चीज को। आप फिर आप दिल से निभे वो रिश्ता, ये बिल्कुल भी उम्मीदें अपने मन से निकाल दीजिए। एक फॉर्मेलिटी है जो उन्हें आपके लिए करनी है और आपको उनके लिए करनी है। दोस्तों, कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में ये ही नहीं हो पाता है। कन्वर्सेशन पति पत्नी के बीच में, पार्टनर्स के बीच में बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आपके मन के अंदर दबी हुई होती हैं, उन्हें आप बाहर निकाल पाते हैं, उन्हें बता पाते हैं। चाहे वो उनका धोखा है, उनका गुस्सा है, या फिर प्यार है, वो सारी चीजें वो निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले वो गुस्सा निकालेंगे, आपका धोखा निकालेंगे, और लास्ट में जाके प्यार निकलेगा। इसीलिए ये सारी चीजें होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। कन्वर्सेशन के लिए आप इतना टाइम जरूर निकालिए, 15-20 मिनट। ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट अपने पार्टनर के लिए, जो सिर्फ आप दोनों का समय हो, ऐसा समय जरूर निकालिए, और सिर्फ अकेले बैठकर बात कीजिए। ना फोन हो, ना कुछ हो, सिर्फ आप दोनों हो और आपकी बातें हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, आपके रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है, तो ये काम आप जरूर कीजिए। उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनके हिस्से की प्रॉपर रिस्पेक्ट उन्हें दीजिए, और थोड़ा समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए। क्योंकि समय के साथ साथ बातें करने से बहुत सारी चीजें हील हो जाती हैं, कहते हैं ना, भर जाती हैं, घाव भर जाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में जरूर लानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को खुश रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को खुश रखें, और आप
हमेशा उनके साथ एक हंसी खुशी का जीवन जी पाए। तो इसके लिए ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में लानी होंगी, अपनी आदत में शुमार करनी होंगी। बहुत से लोग, बहुत से आदमी ये बोलते हैं कि भाई मेरा तो काम है पैसे कमाना, मेरा काम है बाहर से पैसे लेकर आना और उसकी मुझे बहुत टेंशन रहती है। एक बात बताइए, अगर आपका काम है घर बाहर से पैसे कमाकर घर में लेकर आना, तो औरत का काम है घर को चलाना। वो चलाती भी है बखूबी, जैसे आप पैसा कमाते हैं वो वैसे घर भी चलाती है। लेकिन फिर इसके लिए उसको बार बार ताने मारना या फिर ये बताना कि मैं इतना बिजी हूँ, उसको समय ना देना, ये कहाँ की समझदारी है? सरासर बेवकूफ़ी है। दोस्तों, हमारे रिश्ते हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हमें ज़रूरत है इन छोटी छोटी सी बातों को समझने की, इन्हें अपने जीवन में लागू करने की, इन्हें उतारने की। मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।